मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं ये जो वीडियो आपको बनाता हूँ इसी के टुकड़े टुकड़े करके लोग दो दो चार चार घंटे बाद कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो फिर इसको तोड़ तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आधा अधूरा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पहले ही जानकारी मिल पाए और आधी अधूरी जानकारी में आप गलत तरीके से ना फंसें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें ताकि आपको सही और जो शास्त्रोक्त अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अभी बड़े ज़ोर शोर से कुछ टीवी चैनलों पर, बड़े बड़े अखबारों में बहुत खबरें छप रही हैं कि पाकिस्तान को भारत एक झटके में मिटा देगा और पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि उसके पास पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही है, उसके पास हथियार भी नहीं है, भारत के पास बहुत सारे हथियार हैं, एक घंटे के अंदर उसको ध्वस्त कर देगा। तो इस तरीके की तमाम खबरें भी आप रोज़ सुन रहे होंगे और बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे होंगे। लेकिन मेरा कहना ज्योतिषी दृष्टि से ये है कि आप इस मुगालते में ना रहें कि पाकिस्तान अभी इतना कमज़ोर है। सबसे पहला तो ये जो युद्ध हो रहा है ये हो नहीं रहा, ये भड़काया जा रहा है। इसमें चीन का, टर्की का बहुत बड़ा रोल है और विशेष रोल तो चीन का है, ताकि भारत जो हथियार इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा उसकी वो कार्ड तैयार कर सके। इस युद्ध के पराक्रम को भारत के को देखना चाहता है और उसके बाद फिर अपनी व्यवस्थाएं करेगा और इसमें आधी जो व्यवस्था होगी पाकिस्तान की तरफ से वो चाइनीज़ हथियारों की होगी। अभी जैसे कुछ दिन पहले आया था कि उसने 100 मिसाइलें भेजी हैं, ऐसी ढेर सारी मिसाइल वो भेज रहा है। उसके पीछे भी कारण ये कि चीन की पोल भी वहाँ खुल सकती है कि चीन के ही परमाणु वहाँ पर हथियार हैं। चीन की बहुत सारे मिसाइलें भी, चाहे शाहीन नाम से बनाई हो चाहे गोरी नाम से बनाई हो, ये सब चीन की मिसाइल हैं, उनके नाम दे दे के इन्होंने अपनी मिसाइलें बनाई हैं। तो एक स्थिति तो वहाँ पर ये बनती है। दूसरी, मुस्लिम कंट्रीज़ में यदि हम भारत के भविष्य को देखें तो आने वाले समय में भारत पर कई देशों का आक्रमण होगा जिसका कि भारत डटकर मुकाबला करेगा। कारण है भारत की कुंडली में पराक्रम भाव में जितने ये ग्रह बैठे हुए हैं, ये जितने पराक्रम में ग्रह होते हैं व्यक्ति का संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। विजयश्री की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेश नहीं है, लेकिन विजयश्री की प्राप्ति तब होगी ना जब आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष में सारे उल्टे पुल्टे काम होंगे, नुकसान होगा, बहुत स्थिति विकट होगी, तब जाकर विजयश्री की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भी पराक्रम स्थान में जितने अधिक ग्रह होते हैं उसको उतना ही अधिक संघर्ष और मेहनत करनी होती है। ज्योतिषी तो फटाक से देख लेते हैं, बढ़िया शत्रुअंता योग है और व्यक्ति सबको हरा देगा, लेकिन शत्रुअंता योग होना, शत्रुओं का सामने आना, तो सामना तो करना पड़ेगा, परिस्थितियों को निपटना पड़ेगा। तो एक स्थिति तो यह बनती है कि पाकिस्तान को जितना हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं उतना हल्का पाकिस्तान है नहीं, दूसरे लोगों के दम पर पाकिस्तान उस्केगा। और पाकिस्तान की खुद की आइडेंटिटी भी आतंकवाद को पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। ना वहाँ पर सुई बनाना तक तो उनको आता नहीं है, तो परमाणु बम कहाँ से बनाएंगे। और वो तो प्रदर्शन की जगह है कुल मिलाकर हथियारों के, और जिसका कि तीसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अमेरिका भी इसलिए घबराता है कि वहाँ पर जो जिस तरीके के जो वेपन्स रखे हुए हैं वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए तो सबसे पहले अमेरिका की दुर्गति होगी। अमेरिका को भी पता है कि ये चीन के सबसे हैं चीज़ें, लेकिन प्रूफ सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कोरोना जैसे ही प्रूफ हुआ कि चीन के यहाँ से फैला, अमेरिका ने तत्काल उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ऐसे ही जब हथियारों में प्रूफ होगा तब फिर अमेरिका तेज़ी से उखड़ना शुरू होगा। अमेरिका फिर चीन का अपने हिसाब से उलझना, चीन का 5 भागों में टूटना, ये सब चीज़ होती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में जो भारत पाकिस्तान का भी उपद्रव शुरू हो रहा है, ये उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उपद्रव बहुत बड़ा है। उसके पीछे कारण एक है पाकिस्तान की जो कुंडली है। पाकिस्तान की 2 कुंडली मानी जाती हैं। कई लोग कमेंट्स करते हैं उसकी मेष लग्न। मेष लग्न में लाहौर के हिसाब से यदि हम उसको मेष लग्न मानते हैं तो लाहौर है, लेकिन पाकिस्तान को बनाया गया दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली उसका जन्म स्थान है। बन फिर अलग गया, फिर उसकी राजधानी बन गई, वो एक अलग जगह रही, के हिसाब से उसकी मेष लग्न आती है। लेकिन भविष्यवाणी जब करते हैं तो मेष लग्न के हिसाब से पाकिस्तान बहुत मजबूत होना चाहिए, वो स्थिति वहाँ नहीं बनती है। मेष लग्न को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पाकिस्तान की स्थिति हर तरफ से बड़ी मजबूत स्थिति दिखती है। मेष लग्न में राहु दूसरे स्थान पर, मंगल चंद्र तीसरे स्थान पर, बुध शनि शुक्र सूर्य ये चौथे स्थान पर आते हैं, गुरु सप्तम भाव में आता है, केतु अष्टम भाव में आता है। तो मेष लग्न में तो ये कुंडली बनती है।
लेकिन यहाँ इसका पराक्रम इतना बढ़ जाता है कि भारत को सामना करने में पसीना आ जाए। लेकिन स्थिति जो वहाँ कमज़ोर पड़ रही है वो पाकिस्तान आतंकियों के हाथों में झूल रहा है। उसके लिए सिर्फ चंद्र और मंगल का द्वितीय स्थान पर बैठना कुटुंब सुखों को नष्ट करता है और महादशाओं का विपरीत चलना ये संकेत देता है कि पाकिस्तान वहाँ डूबने वाला है। तो आने वाले समय में जो स्थिति पाकिस्तान की होगी, भारत अभी भले ही वर्तमान समस्या का निराकरण कर ले, क्योंकि अभी जो फाइट होने वाली है ये फाइट कोई छोटी मोटी फाइट नहीं होगी। व्यक्ति सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक स्ट्राइक करके और भारत भागे आएगा। अभी वो समय है कि पाकिस्तान का बहुत तेज़ी से फन कुचल दिया जाए, तो पाकिस्तान को खड़े होने में बहुत दिक्कत आएगी। और भारत यही करना चाहता है और यही पाकिस्तान के साथ अभी होगा। लेकिन पाकिस्तान के सपोले जो भारत में बैठे हुए हैं, ये इनके मुंह को कुचलने में भी आपको पसीना आएगा, क्योंकि अब युद्ध एक पाकिस्तान से प्रथम युद्ध होगा जिसमें अभी पाकिस्तान हारेगा। अब बहुत बुरी उसकी दुर्गति होगी, लेकिन आगे फिर पाकिस्तान से टकराव होगा जब चीन के साथ कई सारे मुस्लिम देश मिलें और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर जब आक्रमण करेंगे, तब ये अधमरा सांप जिस तरह से फुफकी मारकर विष को फेंकता है, वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति फिर होगी, जो आने वाले समय में बड़ी खतरनाक होगी। और उसकी नींव इसी समय के युद्ध में रखी जाएगी। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक होकर व्यवस्थाएं होंगी मई के महीने में, तो यही जो महीना है ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। इसलिए इन टीवी चैनल वैनल वाले जो कर रहे हैं और आप खुश हो के बैठे हो कि हाँ साहब अब तो जीत हो जाएगी, भारतीय सेना ठोंक देगी और हम ये सुकून से आ जाएंगे, इस मुगालते में आप नहीं रहना। आपको यह तैयारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेना बाहर लड़ेगी, उपद्रव अंदर होगा, तब स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव होगी। जब तक हालांकि ये पूरी दुनिया में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इन उपद्रवियों के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर, जैसे अभी इजराइल ने हमास का घर घर में ठुकाई पिटाई अभियान किया, उनके धर्मस्थलों में जाकर इनको ठोका है, अस्पतालों में जाकर इनको ठोका है, तो ऐसे ही धर्मस्थल में उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे। तो भारत में धर्मस्थल में तो कोई घुसता ही नहीं है। यहाँ भी ऐसी स्थिति मिलने वाली है। यहाँ भी ऐसी जगह में, जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ के आतंकवादी को उन्होंने शहरी एरिया में बीच में ले आकर रखा हुआ है सुरक्षित, हाफिज सईद के लिए। आप रोज़ खबरें सुन रहे होंगे। कारण एक शहरी जगह आपको अपनी मिसाइलों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ नियम कुछ आ जाते हैं। ऐसी जगह में आतंकवादी सुरक्षित रखे जाते हैं। धर्मस्थलों पर अटैक नहीं कर सकते, धर्मस्थल में आतंकवादी रखे जाते हैं। आपने देखा भारत में भी धर्मस्थल बन रहे हैं बड़े बड़े, इनके यहाँ क्या क्या स्थिति वहाँ पर हो रही है और रोज़ अपराध हो रहे हैं। बांग्लादेशी आते हैं, रुकते हैं, उनके स्थान में रुकते हैं, भाषाएं सीखते हैं, वहीं उनके कार्ड बन जाते हैं और आ जाते हैं। रोज़ खबरें सुन रहे हो। तो ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं। तो संकेत आप अभी मानकर ये चलें कि इनकी पेपरों की खबरों से खुश ना हो, क्योंकि ये पेपर वाले, मीडिया वाले अभी तो बड़े खुश भारत की तारीफ़ करेंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होगा और भारत के साथ कुछ अनायास नेगेटिव होने लगेगा, हमारे सैनिकों का बलिदान होने लगेगा, कई बार ऐसा होता है ऊपर हो रहा है, ताबूत नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये वहाँ खबरें लेके पहुँचेंगे कि सैनिकों को ताबूत नहीं मिले, सैनिकों को झंडे नहीं मिले, सैनिकों को जूते नहीं मिले। चाहे जूते उनके घटनाओं में गिर गए होंगे, गुम गए होंगे, लेकिन खबरें नंगे पैर सैनिकों की बना बताएंगे कि सैनिक के पास जूते ही नहीं थे। क्योंकि उस समय जब मीडिया आता है तो मीडिया विदेशी लोगों के कब्जे में ज़्यादा पहुंचता है। मैक्सिमम लोगों को जैसे ही एडवर्टाइज मिलना शुरू होंगे पैसे आएंगे, क्योंकि मीडिया है तो व्यापार, बिना व्यापार के इनकी पेट भी नहीं भरना है। तो वहाँ से जो खबरें आएंगी वो फिर चलना शुरू होंगी। जैसे पिछले चुनाव में जार्ज सोरोस ने पैसे खर्च किए, मीडिया उधर बहता शुरू हो गया। कोरोना काल में पैसे खर्च हुए तो भारत की जितनी दुर्गति मीडिया ने कराई उतनी किसी ने नहीं कराई। तो ये स्थिति फिर होने वाली है। तो इन सबसे आपको निपटना पड़ेगा। धर्म ध्वजा को साथ लेके चलना पड़ेगा, राष्ट्रीयता का आपको परिचय देना पड़ेगा, खुद भी आपको एक सैनिक की तरह सुरक्षित रहना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये सब स्थिति कंट्रोल हो पाएगी। तो इसलिए इन सब नेगेटिव उसमें ना फंसते हुए अपनी सुरक्षा को आप रखें। भगवत सत्ता पर भरोसा अवश्य करें, क्योंकि पूरा खेल उन्हीं का ही माध्यम से होता है। वही इन सारे कामों को करते हैं और वही करेंगे। लेकिन आपका जितना दृढ़ विश्वास होगा और जितना अर्जुन की तरह आप लड़ने में सक्षम होंगे, उतनी ही विजयश्री की प्राप्ति होगी, उतना ही इस युद्ध का आप आनंद भी ले पाएंगे। अन्यथा नेगेटिव योग ज़्यादा बनते हैं, पॉजिटिव योग कम बन रहे हैं। और युद्ध को बड़े खुशी ना लें, ये बहुत नेगेटिव स्थिति होती है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।